वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। वीडियो में जो भी विंडोज और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ट्रिक्स दिखाई जाती है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से, सीखने के मकसद से दिखाई जाती है। हम किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के लिए इन्हें इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। आप यदि कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप पर कोई भी उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप विंडोज में इस तरह के एक्सेस डिनाइड फोल्डर के डाटा को एक्सेस कर सकते हो। आपके सामने बहुत बार इस तरह की सिचुएशंस आती होगी जब आप किसी फोल्डर को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपको इस तरह का ये एरर मैसेज देखने को मिलता है, एक्सेस डिनाइड। मैं भी आज जब अपनी विंडोज में टैम्प और अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर रहा था तो जब मैंने कुकीज फोल्डर को एक्सेस करना चाहा तो मुझे भी इसी तरह का एरर मैसेज देखने को मिला कि एक्सेस डिनाइड। तो मैंने किस तरह से उस फोल्डर और उसके डाटा को एक्सेस करके डिलीट किया मैं आपको दिखाता हूं। यदि आपकी विंडोज भी स्लो पड़ गई है तो आप भी इन अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने रन विंडो को ओपन किया और उसमें टाइप किया टैम्प और एंटर कर दिया। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया जिससे सारी टैम्प फाइल्स मेरे सामने आ गई। मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके सबको सेलेक्ट किया, फिर राइट क्लिक करके सबको डिलीट कर दिया। फिर टैम्प फोल्डर को क्लोज किया और फिर से विंडोज आइकॉन पर राइट क्लिक किया, फिर रन में गया, फिर वहां टाइप किया रीसेंट और ओके कर दिया। उसके बाद मैंने इस फोल्डर की भी सभी फाइल्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। नेक्स्ट मैंने फिर से रन विंडो को ओपन किया और वहां टाइप किया %temp% और एंटर कर दिया। फिर मैंने कंट्रोल ए प्रेस करके सभी फाइल्स और फोल्डर्स को सेलेक्ट किया और फिर राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया। कुछ प्रोग्राम जो अभी रनिंग में थे उनकी फाइल्स डिलीट नहीं हुई जिन्हें मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद इस फोल्डर को भी क्लोज किया और रन विंडोज में टाइप किया प्रीफेच और एंटर कर दिया। इस फोल्डर के भी सभी फाइल्स और फोल्डर को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। जो कुछ फाइल्स रह जाती है उनको आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैंने लास्ट टाइम रन विंडोज को ओपन किया और वहां टाइप किया कुकीज और एंटर कर दिया। यहां मुझे ये एरर मैसेज मिला एक्सेस डिनाइड। यहाँ ऊपर आप इस फोल्डर की लोकेशन देख सकते हैं। मैंने ओके बटन को प्रेस किया और फिर फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया। फिर मैंने दिस पीसी पर क्लिक किया और सी ड्राइव को ओपन किया। उसके बाद मैं यूजर्स में गया। फिर वहां से मैंने एडमिन यूजर जो कि यहाँ सैंडी है इसे ओपन किया। लेकिन यहाँ पर मुझे कुकीज का फोल्डर दिखाई नहीं दिया, पर एरर मैसेज में तो यही लोकेशन आ रही थी। फिर मैंने ऊपर व्यू पे क्लिक किया, फिर शो में हिडन फाइल्स को सेलेक्ट किया, पर यहाँ हिडन फोल्डर्स और फाइल को शो करने पर भी कुकीज का फोल्डर दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने यहाँ इन 3 डॉट्स पर क्लिक किया, फिर ऑप्शन में गया, फिर व्यू पे क्लिक किया। यहाँ हिडन फोल्डर्स तो शो थे पर यहाँ नीचे मैंने सिस्टम प्रोटेक्टेड फाइल्स जो कि हिडन थी उन्हें अनटिक कर दिया। फिर एक वार्निंग शो हुई जिसे मैंने यस कर दिया। उसके बाद ओके बटन को प्रेस किया, जिससे यहाँ इस डायरेक्टरी में बहुत से न्यू फोल्डर्स शो हो गए जिनमें कुकीज का फोल्डर भी था। मैंने इस फोल्डर को फिर से ओपन करने की कोशिश की, फिर वही एक्सेस डिनाइड का एरर शो हुआ। यहाँ और भी कई फोल्डर्स को मैंने एक्सेस करने की कोशिश की पर उन पर भी एक्सेस डिनाइड का एरर शो हो रहा था। फिर मैंने ऊपर फाइल एक्सप्लोरर के एड्रेस बार में क्लिक किया और वहां cmd लिख के एंटर कर दिया, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया और अपने आप हम इसी डायरेक्टरी की लोकेशन पर आ गए। आप देख सकते हैं सी ड्राइव में यूजर और फिर सैंडी। अब हम फाइल एक्सप्लोरर में और कमांड प्रॉम्प्ट पर सेम लोकेशन पर है। तो अब हम यहाँ कमांड टाइप करेंगे टेक ओन /f स्पेस दे के फोल्डर का नाम जिससे एक्सेस करना है कुकी /r /d -y। ये सब टाइप करने के बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे। फिर आपको इस तरह से सक्सेस कमांड एग्जीक्यूट होती नजर आएगी। उसके बाद आप उस फोल्डर पर सिंपल डबल क्लिक करेंगे, बिना किसी एरर के वो फोल्डर ओपन हो जाएगा। अब मैं आसानी से इस कुकीज फोल्डर की फाइल्स और फोल्डर्स को डिलीट कर सकता हूं और मेरी विंडोज में कुकीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो फिक्स हो जाएगी।
इसके अलावा यहाँ एक और फोल्डर है एप्लीकेशन डाटा, यहाँ इस पर भी यही सेम एरर आ रहा है। यदि हम इसी सेम मेथड से इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं, ऊपर एड्रेस बार में cmd टाइप करते हैं, फिर यहाँ वही सेम कमांड टेक ऑन /f स्पेस दे के फोल्डर का नाम जिससे एक्सेस करना है एप्लीकेशन डाटा /r /d y टाइप करके एंटर करते हैं तो यहाँ आपको एक एरर देखने को मिलता है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। तो इस केस में जब आपके फोल्डर में नाम के बीच में स्पेस आ जाए तो आपको उस फोल्डर के नाम को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाल देना है और फिर कमांड को एग्जीक्यूट करना है। कमांड सक्सेस हो जाएगी और उस फोल्डर से एक्सेस डिनाइड का एरर हट जाएगा। उसके बाद आप आसानी से डबल क्लिक करके फोल्डर को ओपन कर सकते हो और उसके डाटा को एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी विंडोज में किसी भी एक्सेस डिनाइड फोल्डर को ओपन कर सकते हो और एक्सेस गेन करने के बाद आप फिर से इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके ऑप्शन में जाके व्यू को ओपन करके फिर से प्रोटेक्टेड सिस्टम फाइल्स को हाइड कर सकते हो। अब आप जब रन विंडोज में जाके कुकीज टाइप करके एंटर करोगे तो बिना किसी एक्सेस डिनाइड एरर के फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे आप विंडोज में टैम्प फाइल्स और कुकीज को डिलीट कर सकते हैं और यदि किसी फोल्डर पर एक्सेस डिनाइड का एरर आए तो कैसे उससे ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।